डॉक्टर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए और फरमाया कि सुबहान अल्लाह, आज की रात किस कदर फितने नाजिल किए गए और कितने ख़जाने खोले गए। उन हुजरे वालियों को जगाओ, क्योंकि बहुत सी औरतें जो दुनिया में बारीक कपड़ा ओढ़ने वाली हैं वो आखिरत में बरहना होंगी। सही बुखारी किताबुल इल्म सफ़ा नंबर 99। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली फलाही स्कीमात से अवाम इस्तेफादा हासिल करे। जिला कलेक्टर शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में वार्ड सभा का इनेकाद। बीआरएस जमात 60 लाख कारकुनों पर मुश्तमिल मजबूत व मुस्तहकिम जमात। दोबारा बीआरएस दफ्तर पर हमला क्या तो इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एमएलसी के कविता। आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी को खवातीन की बरहमी का सामना। अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाए, बस सूरत दीगर हल्के में घूमना मुहाल हो जाएगा, दिया इंतबाह। अब खबरें तफसील से। तमाम मुस्तहिक अवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गांव की कौंसिलों के जरिए अवामी हुक्मरानी की जा रही। अवाम इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाए। अगर किसी वजह से जो लोग ग्राम सभा में दरख्वास्त देने से कासिर है वो अपनी दरख्वास्तें इस माह की 24 तारीख के बाद मंडल परिषद दफातर में दाखिल करें। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु का बयान। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इंकशाफ किया कि हुकूमत फलाही स्कीमों के जरिए तमाम मुस्तहिक अफराद को फ़ायदा पहुँचाने के मकसद से अवामी हुक्मरानी ग्राम सभा मुनक़िद कर रही। हर वो शख्स जो अहल है उसे रईतु भरोसा, इंद्रमा मकानात, राशन कार्ड्स और इंद्रमा आत्मीय भरोसा स्कीमों के तहत फ़वाइद हासिल करने के लिए वार्ड सभा का फ़ायदा उठाना चाहिए, जो इस माह की 26 तारीख से हुकूमत की जानिब से पुरजोश तरीके से नाफिज की जाएंगी। जिला कलेक्टर ने आरमूर मंडल के गोविंदपेट और मोड़ताड़ मंडल के सुंकेत देहात में मुनक़िदा अवामी हुक्मरानी गांव मीटिंगों में हिस्सा लिया। मुतल्लिक़ा स्कीमों के तहत अहल पाए जाने वालों की फहरिस्त का मसूदा ग्राम सभा में सबकी मौजूदगी में पढ़कर सुनाया। जिनके नाम फहरिस्त में नहीं उनसे दरख्वास्तें मौसूल हुई। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि फ़िलहाल ग्राम सभा में पढ़े जाने वाले नाम सिर्फ ड्राफ्ट लिस्ट है और अगर ना अहल लोग हैं तो उनके नाम इस्तिफ़ादा कुनिंदगान की फहरिस्तें निकाल दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत पुरजोश तरीके से ग्राम सभा का इनेकाद करे ताकि उन अवाम से दरख्वास्तें वसूल की जाए जो अभी भी अहल है। अगर किसी वजह से जो लोग ग्राम सभा में दरख्वास्त देने से कासिर है उन्हें मशवरा दिया कि वो अपनी दरख्वास्तें इस माह की 24 तारीख के बाद मंडल परिषद दफातर में दाखिल करें। उन्होंने कहा कि अब तक मुख्तलिफ चैलेंज के जरिए मौसूल होने वाली दरख्वास्तों की जांच के बाद तैयार करदा मसूदा फहरिस्त को अवामी जांच के लिए ग्राम पंचायत बोर्ड में चस्पा किया जाएगा। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाअहल अफराद पाए जाते हैं तो अहदेदारों को तहरीरी तौर पर या फ़ोन पर मुतल्ला किया जा सकता है और बराह रास्त राब्ता भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमों का निफाज एक मुसलसिल अमल के तौर पर जारी रहेगा और जिन अवाम के नाम
ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं, उन्हें परेशान होने या गुमराह होने की जरूरत नहीं। राशन कार्ड्स, इंदिरा मकानात व दीगर स्कीमों के लिए मौसूल होने वाली हर दरख्वास्त की जांच की जाएगी और यकीन दिलाया जाएगा कि तमाम अहल अफराद को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि पढ़े लिखे लोग, नौजवान और गांव के बुजुर्गों को पहल करनी चाहिए ताकि गांव में अहल अफराद मुतल्लिका फलाह स्कीमों के तहत दरख्वास्त दे सके। కొంతమంది వచ్చారు అని ఉంటుంది. సో ఈ గ్రామ పెద్దలు అదే విధంగా యూత్ ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు కాబట్టి సో ఈ రోజు కాకపోయినా ఇది కంటిన్యూస్ గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. అంటే ఈవెన్ మనకి ఈ జనవరి 26 తర్వాత కావచ్చు, ఎప్పుడైనా కూడా ఆ మండల ఆఫీస్లోనే మీరు అప్లికేషన్ ఇచ్చుకోవచ్చు. అంటే ఏదో కూడా మీరు ఎప్పుడైనా కూడా ఈవెన్ 15 days 1 month తర్వాత కూడా మీరు మండల ఆఫీస్లో కానీ గ్రామ జీపీలో కానీ మీరు అప్లికేషన్లు ఇవ్వండి. ఇస్తే వాటిని ప్రాసెస్ చేయడం జరుగుతుంది. సో అంటే ఎలిజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళని ఒక్కరు కూడా మనకి మిస్ చేయడం అనేది ఉండదు. సో ఎలిజిబుల్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ పథకాలు అందే విధంగా మనకి మండలాధికారులు, అదే విధంగా మనకి ఈచ్ మండల్ కూడా ఒక స్పెషల్ ఆఫీసర్ని అపాయింట్ చేశాము. సో ఈవెన్ మనకి జిల్లా స్థాయిలో కూడా మేము ఎప్పటికప్పుడు రివ్యూ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి సో ఈ రోజు ఏదైతే ఈ 4 స్కీమ్స్, రైతు భరోసా కానీ, ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా, ఇందిరమ్మ ఇల్లు, కొత్త రేషన్ కార్డులు, సో వీటికి सिर्फ जीत हासिल करने और एमएलए बनने के लिए अवाम को गुमराह किया और अवाम से झूठे वादे किए। आरमूर बीजेपी एमएलए राकेश रेड्डी पर अवाम का इल्ज़ाम। प्रोग्राम में आमद पर खवातीन ने एमएलए को घेर लिया और सख्त बरहमी जाहिर की और वादों को पूरा करने का मुतालिबा किया। बसूरत दीगर हल्के में घूमना मुहाल किया जाएगा। अवाम का इंतबाह। आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी को खवातीन की बरहमी का सामना करना पड़ा। नंदीपेट मंडल के खुदावंतपुर गांव में ग्राम सभा में आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया गया। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में हर गांव को 10 मकानात तामीर करने का वादा करने वाले एमएलए पर खवातीन ने वादा खिलाफी का इल्जाम आयद किया। खवातीन ने कहा कि आपने कई वादे करके जीत हासिल की, लेकिन आज तक इन वादों को पूरा नहीं किया। हमारे मसाइल जुम के तू बरकरार है, आपने क्या किया है सवाल किया। एमएलए ने उन सवालात का कोई जवाब नहीं दिया। वाज़ेह है कि मुख्तलिफ मुकामात पर नामालूम अफराद ने पोस्टर्स लगाकर एमएलए के खिलाफ एहतजाज किया और उन्हें गांव न आने का मशवरा दिया। इसके बावजूद राकेश रेड्डी खुदावंतपुर पहुंचे, जहां अवाम ने उनके सामने अपने मसाइल का इजहार किया। खवातीन ने सवाल उठाया, अगर अवामी नुमाइंदे इंतखाबात के वक्त किए गए वादे पूरे नहीं करते तो अवाम इन पर भरोसा कैसे करे। इस वाक़े से अवामी नुमाइंदों के वादों पर बढ़ती हुई अवामी नाराजगी जाहिर होती है। अगर वादे पूरे नहीं किए गए तो अवामी नुमाइंदों को दोबारा अवाम के सामने जाना मुश्किल हो जाएगा। जवाब दिए बगैर आरमूर एमएलए राकेश रेड्डी इजलास से रवाना हो गए, जिस पर गाँव वालों में मजीद नाराजगी पैदा हुई। पोस्टरों के जरिए गम व गुस्से का इजहार किया। లోన్ ఇస్తామని మరి నా చేతులు జిమ్మలు తీసుకొని సంతకం చేసి ఇచ్చాను. నాకు ఖచ్చితంగా సంతకం చేసి ఇచ్చారు కదా. నేను మీ ఇంటికి వస్తాను. ప్రభుత్వం ఎత్తలేడి అని సరే 3500 बीआरएस 60 लाख मुखलिस कारकुनों पर मुश्तमिल एक नाकाबिले तस्खीर क़ुव्वत। हम किसी से नहीं डरते। कांग्रेसी लीडर्स का तेलंगाना में घूमना
मुहाल हो जाएगा। हमारे दफातर पर हमले का सख्ती से जवाब दिया जाएगा। हम गुंडागर्दी और तशद्दुद के ख़ाइल नहीं। कांग्रेस ने मूसा नदी प्रोजेक्ट को एटीएम में तब्दील कर लिया। लागत में मुतवातिर इजाफा माना कैस। नलगोंडा में फ्लोरोसिस का खात्मा और साफ व शिफाफ पानी की सरबराही केसीआर का कारनामा। कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाने के लिए अवामी पैसे का बेजा इस्तेमाल। यादाद्री भोंगीर में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस व सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति 60 लाख मुखलिस कारकुनों की मुत्तहदा कुव्वत और ताकत है। हम किसी से नहीं डरते। अगर हमारा कैडर सड़कों पर निकल आए तो कांग्रेस लीडरों को तेलंगाना में घूमने के लिए जगह नहीं रहेगी। एमएलसी के कविता ने यादाद्री भोंगीर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हमारे दफातर पर मजीद किसी भी हमले का बीआरएस कारकुनों की जानिब से सख्ती के साथ जवाब दिया जाएगा। हम तशद्दुद या गुंडागर्दी का सहारा नहीं लेते, बल्कि दियानतदारी, अज़्म और हिकमत के साथ मुकाबला करते हैं। कांग्रेस ने दरियाए मूसा को कई दहाइयों से आलूदा रखा और अब उसे अपने लिए एटीएम में तब्दील कर लिया है। केसीआर की क़यादत में 31 एसटीपीएस कायम किए गए और दरियाए मूसा को गोदावरी से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट्स का आगाज अमल में लाया गया। कांग्रेस कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा पहुंचाने के खुसूस में गैर जरूरी प्रोजेक्ट्स के लिए 7,500 करोड़ रुपए के अवामी फंड्स का गलत इस्तेमाल कर रही है। देखिए, आज दुनिया भर में मशहूर है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी एक है। एक पार्टी फेक है तो दूसरा पार्टी डीप फेक है। सब जानते हैं तेलंगाना में कांग्रेस बीजेपी एक है। हम ఈ మినిస్ట్రీలో 18 మంది ఉండేటటువంటి మినిస్టర్లలో ఇక్కడ మైనారిటీ మినిస్టర్ లేరు, అదేవిధంగా ఒక్క లంబాడా కూడా లేనటువంటి ఏకైక తొలి క్యాబినెట్ ఇది. లంబాడా బిడ్డలు ఎప్పుడైనా కూడా మంత్రి పదవులలో ఉన్నారు. మరి ఆ లంబాడా బిడ్డకు అవకాశం ఇవ్వలేదు, మైనారిటీకి మినిస్ట్రీలో అవకాశం ఇవ్వలేదు. మీలాగా ఇద్దరు ముగ్గురు రౌడీ ముక్కలు నేసుకొని ఆఫీసుల మీద దాడి చేసేటటువంటి దరిద్రపు సంస్కృతి మాది కాదు. మాది మాటలతోని, విఘ్నతతోని, సిన్సియారిటీతోని, ప్రజల దగ్గర పనిచేసే కమిట్మెంట్తోని ప్రజల మనసులు గెలుచుకునేటటువంటి పాలసీ ఫిలాసఫీ బీఆర్ఎస్ పార్టీది. మీరేదో దాడి చేస్తాం, ఆఫీసుల మీదకి వస్తాం, ఇండ్ల మీదకి వస్తామంటే భయపడేటోళ్ళు ఎవరు లేదు. మాది 60 లక్షల సైన్యం ఉన్నటువంటి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబం మాది. మా 60 లక్షల మంది తెలుసుకుంటే మీరు ఒక్క అడుగు కూడా తెలంగాణలో కదిలేటటువంటి పరిస్థితి ఉండదు. ఖబర్దార్ కాంగ్రెస్ నాయకులారా, మళ్ళొక్కసారి ఎక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆఫీస్ వైపు కన్నెత్తి చూసినా కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ సైనికులు ఎవరు కూడా ఊరుకోరని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. रुकने असम्बली धर्मपुरी अरविंद ने यकीन दिलाया कि वो हर वक्त बीजेपी कारकुनों के साथ खड़े रहेंगे। एमपी अरविंद ने बूथ लेवल वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के जरिए पार्लियामेंट के 33 बूथ लेवल वर्कर्स को 13.5 लाख के चेक हवाले किए। निजामाबाद बीजेपी दफ्तर में एमपी धर्मपुरी अरविंद ने असेंबली कन्वीनर और मंडलों के सदूर के हाथों बूथ लेवल वर्कर्स वेलफेयर फंड्स के जरिए पार्लियामेंट के 33 बूथ लेवल वर्कर्स को 13.65 लाख के चेक हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए कहा कि वो हर वक्त बीजेपी पार्टी के कारकुनों के साथ खड़े रहेंगे और कहा कि वो अपनी फाउंडेशन के जरिए कारकुनों की मौत, शादी, नए घर में दाखिल, अस्पताल के बिलों व दीगर के लिए मुनासिब मदद फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि कारकुनान के अहले खाना को सपोर्ट करने में वो खुद को खुशकिस्मत समझते हैं। इस मौके पर कई कारकुनों ने रुकने असेंबली का शुक्रिया अदा किया। चेक तकसीम प्रोग्राम में असेंबली कन्वीनर, मंडल सदूर, बीजेपी पार्टी कायदीन और एमपी ऑफिस के अमले ने हिस्सा लिया। फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े एक मकान में खुफिया तरीके से चलाया जा रहा था जिस्म फरोशी का कारोबार। पक्की इत्तला पर टास्क फोर्स टीम की छापामारी, कारोबार चलाने वाले शख्स समेत 2 ग्राहकों के साथ सेलफोन्स और 5,900 रुपये किए जब्त। जो शहर में आबादी में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा, वैसे ही शहर में जिस्म फरोशी का कारोबार भी बढ़ने की इत्तलात है। खुफिया तरीके पर चलाए जा रहे जिस्म फरोशी के कारोबार पर रोक लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर की खुसूसी हिदायत। इंचार्ज पुलिस कमिश्नर की हिदायत पर शहर के फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद हनुमान मंदिर के अक़ब में जिस्म फरोशी का कारोबार चलाए जाने की पक्की इत्तला पर टास्क फोर्स एसीपी नागेंद्र चारी की निगरानी
और टास्क फोर्स सीआई अंजया की क़ियादत में 4th टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद रोड नंबर 7 के एक मकान पर छापा मारते हुए कारोबार चलाने वाले कारोबार में मुलविस और 2 ग्राहकों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से सेलफोन्स और करीब 6,000 रुपये जब्त किए और मुकम्मल कार्रवाई 4th टाउन पुलिस सीआई के जुम्मे सौंपी। वार्ड सभा के जरिए डिवीज़न की मुस्तहिक़ अवाम को मुस्तफ़ीद कराने के मकसद से 32वें डिवीज़न में साबिक़ा कॉरपोरेटर मुजाहिद खान की क़ियादत में बड़े पैमाने पर वार्ड सभा प्रोग्राम का इनेकाद। तकरीबन 400 नई दरख्वास्तें दाखिल की गई। राशन कार्ड और इंदिरा हाउसिंग के तहत नई दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत के लिए रियासती कांग्रेस हुकूमत ने वार्ड सभा प्रोग्राम का आगाज किया ताकि प्रजा पालना में छूट जाने वाले मुस्तहिक़ अफराद को हुकूमत की फलाही स्कीमात से फायदा पहुंचाया जा सके। इन ख्यालात का इज़हार साबिक़ा कॉरपोरेटर मुजाहिद खान ने किया। आज शहर के 32वें डिवीज़न हबीब नगर में वार्ड सभा प्रोग्राम मुजाहिद खान की निगरानी में मुनक्कद हुआ, जिसमें अवाम की बड़ी तादाद ने हिस्सा लेते हुए हुकूमत की फलाही स्कीमात के लिए दरख्वास्तें दाखिल की। अवाम की रहनुमाई के लिए वहां तालीम याफ्ता नौजवान भी मौजूद थे। साबिक़ा कॉरपोरेटर मुजाहिद खान ने बताया कि वार्ड सभा में मज़ीद 400 नई दरख्वास्तें दाखिल की गई। हर मुस्तहिक़ को हुकूमत की फलाही स्कीमात से फायदा पहुंचाने के लिए वो कोशिशें जारी रखेंगे। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर यूथ लीडर जावेद खान, परवेज खान, फैसल खान, जहांगीर खान व दीगर मौजूद थे। और पहले के हाउसिंग लोन 75 रूल हो गए और नए राशन कार्ड 167 हुए और अब नए एप्लीकेशन 300 लिए गए। आप परेशान मत हुए, म्यूनसिपल में भी ले सकते हैं, म्यूनसिपल में भी ले सकते हैं आप लोग। 5 बजे तक टाइम है, यहाँ पर 12 बजे तक है। 5 बजे तक और नए राशन कार्ड 167 हो गए। अब यहाँ पर 300 एप्लीकेशन है। अगर और किसी को देना है तो फिक्र मत कीजिए, म्यूनसिपल में 5 बजे तक टाइमिंग है। राशन कार्ड और इंदिरा हाउसिंग के तहत नई दरख्वास्तों के अदखाल की सहूलत के लिए वार्ड सभा व ग्राम सभा प्रोग्राम 21 से 24 जनवरी दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। हम अवाम की खिदमत व रहनुमाई के लिए तैयार है। 54वें डिवीज़न में फ्लोर लीडर MIM शकील अहमद फाजिल की निगरानी में वार्ड सभा प्रोग्राम का इनेकाद। अवाम ने बड़ी तादाद में दरख्वास्तें दाखिल की। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से ये वार्ड सभा ग्राम सभा की निस्बत से निज़ामाबाद अर्बन में 21 से 24 तारीख के दरमियान तमाम डिवीज़नों का अहाता करते हुए प्रोग्राम चल रहे हैं। जो 22 तारीख को डिवीज़न नंबर 54 में आज यहाँ पर प्रोग्राम चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो न्यू फॉर्म्स आइडिंग और न्यू राशन के लिए और सेपरेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्म आ रहे। साथ ही साथ ये जो पेंशन के लिए रिक्वायरमेंट आ रहा है और साथ ही साथ जो इंदिरा डबल बेडरूम के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जो फॉर्म लिए जा रहे हैं सिर्फ राशन कार्ड के निस्बत से जो राशन कार्ड बाइफरकेशन करना है, सेपरेट करना है, वही फॉर्म लिए जा रहे हैं। हम हुकूमत तेलंगाना से हमारी MIM निज़ामाबाद यूनिट ये मुतालबा करती है कि आपके पास ऑलरेडी प्रजा पालना के तौर पे पूरे लोगों से फॉर्म कलेक्ट किया गया था और साथ ही साथ BC सर्वे में भी आपके पास पूरा डाटा मौजूद है। इसके अलावा फिर से एक बार ये फॉर्म्स कलेक्ट किए जा रहे हैं जिसमें अवाम उन्नास को काफ़ी तकलीफ हो रही है। ठीक है, हमारी ये दरख्वास्त है कि आप BCE जो सर्वे किए थे उसमें से बाइफरकेशन करके जिसके पास आपके पास ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा डाटा आपके पास मौजूद है, जिसके वो जो जिसमें डाटा वो मौजूद है उसकी इंक्वायरी कीजिए। यहाँ पर जो सर्वे में नहीं आए थे उनके लिए अगर करे तो बेहतर रहता। बहरहाल यहाँ बहुत सारे ये जो 3-4 घंटे का जो प्रोग्राम है ये वक्त नाकाफी वक्त है, लिहाजा इसको और भी वक्त देने की जरूरत है क्योंकि एप्लीकेशन से लोग बहुत अप्रोच हो रहे हैं। हमारी जिला इंतजामिया से भी और हुकूमत तेलंगाना से भी अपील है कि आप इसको और टाइम को एक्सटेंड करते हुए और फॉर्म, क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं
टाइम बढ़ाएं, नहीं तो बेहतर यही है कि आप प्रजा पालना में भी दरखास्त लिए सो है, और जब बीसी सर्वे कराए थे तभी भी सर्वे पूरा का सर्वे किए हुए, उसमें चंद एक लोग बचे हुए हैं। वो जो सर्वे कराए थे बीसी सर्वे के तहत आपके पास डाटा मौजूद है, उसके अलावा भी ये सब चीजें हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, जिससे लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। हमारा डिमांड है बीसीई जो बीसी सर्वे कराए थे उस डाटा को इस्तेमाल करते हुए राशन कार्ड इशू करें। रियासती हुकूमत की जानिब से नाफिज की जाने वाली फलाई स्कीमों से तमाम अहल अफराद को मुस्तफीद कराने के लिए ओहदेदारान इक़दामात करें। सिरकुंडा नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार का बयान। और अवाम को मशवरा दिया कि जिनके नाम फहरिस्त में नहीं है वो दोबारा दरख्वास्त दें और परेशान ना हो। सिरकुंडा गांव पंचायत इलाके में सिरकुंडा गांव के स्पेशल ऑफिसर नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार ने ग्राम सभा का एहतमाम किया। पंचायत सेक्रेटरी ने इंद्रमा आत्मीय भरोसा, रैतु भरोसा, नए राशन कार्ड और इंद्रमा मकानात के मुस्तफीद होने वालों की फहरिस्त पढ़कर सुनाई, जो रियासती हुकूमत की जानिब से लागू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि फहरिस्त आला हुकाम को भिजवाई जाएंगी। किसानों की यकीन दहानी के लिए काबिल काश्त जमीनों की फहरिस्त का भी ऐलान किया गया। इस मौके पर नायब तहसीलदार प्रवीण कुमार ने कहा कि अगर किसी को कोई शक है तो वो काम के इल्म लाए। तालाबों में कुछ लोगों की पट्टे जमीनें हैं और वो जमीनें माजी में रैतु बंधु के लिए हासिल की थी। गांव वालों ने उनसे कहा कि वो इन जमीनों को काबिल काश्त जमीन के तौर पर तस्लीम करें। बादजा राशन कार्ड और इंद्रमा मकानात की फहरिस्त पढ़कर सुनाएगी। बादजा राशन कार्ड और इंद्रमा मकानात की फहरिस्त पढ़कर सुनाएगी। जिनका नाम फहरिस्त में नहीं है वो दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं और अवाम को मशवरा दिया कि अगर नाम नहीं है तो परेशान ना हो। इस प्रोग्राम में मंडल एग्रीकल्चर ऑफिसर नरसैया, एमईओ ताराचंद, गाँव की अवाम दीगर भी मौजूद थे। रियासती हुकूमत 26 जनवरी से 4 फलाई स्कीमें नाफिज करेंगी। अहल अफराद पंचायत दफातर में दरख्वास्त दाखिल करें। एडपल्ली तहसीलदार धनवाल का बयान। एडपल्ली मंडल में दुब्बा तांडा, ब्रह्मनपल्ली, वोटेपल्ली, बापूनगर, जांकमपेट, थाना कला ग्राम पंचायत दफातर में वार्ड सभा मुनाकिद की गई। रियासती हुकूमत की जानिब से मुतारिफ कराए गए स्कीमों जैसे रैतु भरोसा, इंद्रमा आत्मीय भरोसा, इंद्रमा मकानात, नए राशन कार्ड के इजरा पर मुनाकिद होने वाली वार्ड सभाओं में अवाम ने मुख्तलिफ ओहदेदारों के खिलाफ एहतजाज किया कि उन्हें अभी तक मुफ्त बिजली और सिलेंडर सब्सिडी नहीं मिली। इस मौके पर एडपल्ली तहसीलदार धनवाल ने कहा कि वो तमाम मुस्तहक अवाम को हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली फलाई स्कीमों के लिए सख्त मेहनत करेंगे। फिलहाल 4 फलाई स्कीमों के लिए दरख्वास्तें कबूल की जा रही। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो दरख्वास्तें दाखिल करें। తహసీల్దార్గా మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి చాలా మంది నాకు రాలే ఇందాక కొంతమంది బాడీ వేడిగా కొంచెం ఇష్యూ జరిగింది కాబట్టి ఇష్యూ కాకుండా ఉండాలంటే ఫస్ట్ వీళ్ళు గ్రామ సభలో మాకు చెప్పిన విధంగా దరఖాస్తు ఇస్తేనే ఈ దరఖాస్తుని మేము పరిశీలన చేసి అందరికీ అర్హులకు న్యాయం చేస్తామని కోరుతున్నాం। సార్ ముఖ్యంగా ఏ విషయాలపై ఇప్పుడు రేషన్ కార్డులా లేకపోతే ఇందాక మనకు ఉపాధి హామీ అంటే ఎన్ఆర్ఐస్ మీద కొంతమంది మాకు జాబ్ కార్డ్స్ లేదు అంటే మేము జాబ్ కార్డ్ లేక మా లిస్టులో పేరు రాలేదు అన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా తీసుకుంటాం। జాబ్ కార్డు రాని వాళ్ళ పేర్లు కూడా తీసుకొని వాళ్ళని కూడా పరిశీలన చేస్తాము। తర్వాత రైతు భరోసాలో కూడా మనం కొంత ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది। వ్యవసాయ యోగ్యం కానీ భూమి ఒక 37 ఎకరాల వరకు ఐడెంటిఫై చేసి ఆ లిస్టు కూడా ప్రభుత్వానికి నివేదించడం జరిగింది। మరియు రేషన్ కార్డు రాని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు అంటే ఇంతకుముందు గతంలో పాత రేషన్ కార్డు ఉంది। कामारेड्डी कस्बे में एक ट्रांसफार्मर फट गया। फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, जिससे हादसा टल गया। कामारेड्डी कस्बे में सिरसिला रोड पर राजीव पार्क के करीब 33/11 सबस्टेशन का ट्रांसफार्मर हादसाती तौर पर फट गया। सबस्टेशन सड़क के किनारे होने की वजह से गाड़ी चलाने वाले हैरान रह गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क को एक तरफ से बंद कर दिया। सबस्टेशन के आधे किलोमीटर के अंदर किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। ट्रांसफार्मर से तेल आने की वजह से फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। चूँकि सबस्टेशन के साथ ही एक राइस मिल है, इसलिए फायर ब्रिगेड के अमले ने आग को फैलने से रोका।
नसरुल्लाबाद मंडल मुस्तकर में मुनक़दा पब्लिक गवर्नर्स वार्ड सभा के दौरान देहातियों ने ओहदेदारों के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि फलाही स्कीमें मुस्तहिक़ीन को नहीं बल्कि नाअहलों को मिल रही। नसरुल्लाबाद मंडल मुस्तकर में वाक़ई ग्राम पंचायत दफ्तर में पब्लिक गवर्नर्स ग्राम सभा का इनेकाद किया गया। देहातियों ने हुकाम से इंसाफ का मुतालबा करते हुए कहा कि उन्हें गुज़िश्ता हुकूमत के दौर में रईतु बंधु और दीगर स्कीमें मिली और अब उन्हें गैर काश्तशुदा ज़मीन जैसी स्कीमें नहीं मिल रही। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि फलाही स्कीमें मुस्तहिक़ीन को नहीं बल्कि नाअहलों को मिल रही। इस प्रोग्राम में मुतल्लिक़ा महकमे के अफसरान ने शिरकत की। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हुकूमत की जानिब से फ्राहम की जाने वाली फलाही स्कीमात से अवाम इस्तेफादा हासिल करे। जिला कलेक्टर शहर के मुख्तलिफ डिवीजनों में वार्ड सभा का इनेकाद। बीआरएस जमात 60 लाख कारकुनों पर मुश्तमिल मजबूत व मुस्तहकिम जमात। दोबारा बीआरएस दफ्तर पर हमला क्या तो इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। एमएलसी के कविता। राकेश रेड्डी को खवातीन की बरहमी का सामना। अवाम से किए गए वादों को पूरा किया जाए, बस सूरत दीगर हल्के में घूमना मुहाल हो जाएगा, दिया इंतबाह। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 95535 21111।